हेलो फ्रेंड्स। हेलो दोस्तों। नमस्कार। अब दिवाली आ रही है। ऐसा आप क्या करें जो कि आपके घर में धन धान्य बरसे। फीमेल की जो ये लेडीज की जो आत्मनिर्भरता है वो हमारी लक्ष्मी पूजा से ज्यादा जुड़ी होती है। दोनों ही एक दूसरे के मतलब पूरक मतलब होते हैं। तो ऐसा हम क्या करें जिससे कि हमारे घर में बरकत रहे और ये लक्ष्मी जी की कृपा सालों साल हमारे घर में बरसती रहे। देखिए, वैसे तो हर कोई ना पूजा अपने अपने हिसाब से करता है, सबके अपने अपने रीति रिवाज है। लेकिन कुछ एक चीजें हैं जिनका कि हम ध्यान रखें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। सबसे पहले अगर आप पेन या कोई कॉपी लेकर के बैठे, पेन पेंसिल कॉपी लेकर बैठे तो ज्यादा अच्छा है। मैं उसमें बताने जा रही हूँ, आप उसको नोट कर लें। देखिए, सबसे पहले तो बात यह है कि दिवाली से पहले जो हमारे बुजुर्ग लोग थे, जो हमारे बड़े लोग थे, या जैसे हम लोग भी जो मदद करते हैं, घर की साफ सफाई जरूर करते हैं, सभी लोग करते हैं। और रिवाज है कि मतलब लिपाई पुताई भी हम इसको कराएं, क्योंकि लक्ष्मी जी को स्वच्छता से विशेष प्यार है। वो प्रसन्न होंगे तो आप सारे साल प्रसन्न रहेंगे। तो आप क्या करेंगे, घर की साफ सफाई जरूर करें। अब घर की साफ सफाई करने से ना, देखिए, कुछ फायदे हमें भी हो जाते हैं, कुछ हमारी खोई हुई चीजें हमें मिल जाती हैं। घर का कूड़ा कबाड़ जो कि ऐसे ही पड़ा रहता है, जो हमें पूरे साल हमें साफ करने का समय भी नहीं मिलता या हम उसको इम्पोर्टेंस नहीं देते। तो अगर हम एक रिचुअल सा जैसे ये बना हुआ है कि साफ सफाई करनी है दिवाली पर, तो हम उसको कर लेते हैं। उससे डबल फायदे हो गए। एक तो कुछ हमारी खोई हुई चीजें हमें मिल गई, दूसरा हमारे घर की सफाई भी हमारी मतलब हो गई अच्छे से। और एटलीस्ट 2-3 महीने तो हमारे उसमें मतलब निकल ही जाते हैं कि फिर उसके बाद अगर हम बहुत चढ़ चढ़ करके भी मुंडेरों को या दरवाजों को अगर ना भी हम बहुत अच्छी तरीके से करें तो भी वो चल जाता है। और लक्ष्मी जी की तो कृपा आपके ऊपर बरस ही जाती है, क्योंकि लक्ष्मी जी को स्वच्छता से साफ खास ही उनको प्यार है। तो कूड़ा कबाड़ भी हमारे घर का निकल जाता है, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। क्योंकि कुछ लोग जैसे बहुत ज्यादा सामान को संभाल करके रखते हैं, पूरे के पूरे साल उन्होंने संभाल करके रखा है, और वो ऐसी चीजें होती है जो कि आपके काम नहीं आती। किसी ने फ्रेंड्स बहुत सही कहा है कि अगर कोई भी चीज अगर आपके यूज में 6 महीने तक नहीं आ रही है, तो इसका मतलब वो आपके काम की नहीं है। मैं यहाँ ये तो नहीं कह रही कि आप 6 महीने से पहले की कोई भी चीजें जो है वो सब उठा के फेंक दें। बट ये एक जनरल ये एक माना जाता है। अब उसके बाद अगर आप रंगाई पुताई में ज्यादा पैसा नहीं खर्च कर सकते, तो व्हाट यू कैन डू ऑन द लोअर बजट, यू कैन जस्ट चेंज द कर्टेन्स ऑल्सो। और कुछ ऐसे सोफा सेट का कुछ ऐसे नया कवर ले आए, डाइनिंग टेबल का कुछ ऐसे ले आए, और कुछ फ्लावर वास वगैरह कुछ अपने मतलब ले लें, जो कि कम खर्चे में आपके घर को एक नया सा लुक दे देगा। फिर उसके बाद रंगोली बनाने का भी रिवाज है। दिवाली के दिन आपने क्या करना है कि बहुत लंबी चौड़ी दिवाली बनाने वो रंगोली बनाने का समय नहीं है, तो हल्दी और चावल से आप अपने घर की चौखट पे स्वास्तिक जरूर बना दें। ये एक बहुत ज्यादा ये वाला काम आप मतलब कर लें, ये बेहद ही शुभ माना जाता है। ठीक है। अब दीपावली में अगर आप वैसे तो सजाने का बिजली की लड़ियों से भी सजाने का रिवाज है, अगर नहीं कर सकते हैं तो सरसों के तेल के दिए आप अपने घर के चारों ओर जरूर मतलब लगा दीजिएगा। घर में मैक्सिमम जितना भी आप मतलब लगा सकते हैं वो आप दिवाली वाले दिन लगा सकते हैं। अब दिवाली का दिन तो आ गया, साफ सफाई भी हो गई, कूड़ा कबाड़ हट गया, हमने रंगोली बना ली, हमने दिए वगैरह भी अब लगा लिए। अब हमारे को पूजा करनी है। अब पूजा करने के लिए अब आपने मतलब क्या करना है, सबसे पहले जो घर का जो हमारे मुख्य द्वार है, जो मुख्य चौखट है ना, उसके ऊपर हमने आम के पत्ते लगाने और फूल की जो जिसको आप लड़ी कहते हैं या मतलब तोरण हम उनको मतलब कह देते हैं, वो हम अवश्य लगाएं। और उसके साथ ही हमने क्या करना है, उस दिन दिवाली वाले दिन ना तुलसी की हम माला लेंगे, जो कि 108 मनकों की होगी, और उसमें लक्ष्मी माँ का जो नाम है श्री, तो वो हम 108 बार उसको मतलब पढ़ेंगे। अब इससे भी क्या होगा कि घर में सुख समृद्धि संपन्नता और दरिद्रता वगैरह ये सब हमारी दूर होती है, और संपन्नता हमारे घर में आती है। मतलब दरिद्रता दूर होती है और खुशी और मतलब वैभव हमारे घर में आता है। मेन बात यहाँ पे हमें अपनी लक्ष्मी जी को हमें प्रसन्न करना है। तो लक्ष्मी चालीसा का पाठ भी पढ़ने का रिवाज है इस दिन में। और लक्ष्मी के साथ साथ देवी दुर्गा और देवी सरस्वती का पाठ करना ना भूलें। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। अब लक्ष्मी जी को क्या क्या चीजें पसंद है, मैंने पहले अपनी वीडियो में बताया कि उनको बताशे बहुत ज्यादा उनको मतलब पसंद आते हैं, उनको कमल का फूल उनको बहुत पसंद आता है, ये भी जरूर अपने घर में ले आए। मार्केट में बहुत मिलता है इन दिनों, लेकिन हम इसको ध्यान नहीं हम मतलब रखते, लेकिन हम उसको ले आए।
और लक्ष्मी जी को सफेद रंग की मतलब मिठाई का भी बहुत ज्यादा शौक है, तो वो जरूर, चाहे उसमें बताशे तो मैंने आपको बताया ही है। और उसके बाद भी जैसे मिठाई कोई भी हो तो व्हाइट कलर की हम लें तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा, उनको विशेष रूप से वो उनको भोग में चढ़ाएं, क्योंकि सफेद रंग की मिठाई लक्ष्मी जी को विशेष प्रिय है। फ्रेंड्स, इस चीज का ध्यान रखें। अब उसके बाद जो है कि वैसे तो लोग क्या करते हैं, पुरानी सारी मूर्तियां वो हटाते हैं और नई मूर्तियां वो लगाते हैं। नहीं कर सकते इतना खर्चा, तो कोई बात नहीं, जो भी आपके पास मतलब सिक्के भी लोग रखते हैं, लक्ष्मी गणेश जी जिनके ऊपर बने होते हैं, तो वो चांदी के सिक्के मतलब होते हैं हमारे पास पहले के रखे होते हैं, उनको निकालिए, उनको साफ करिए और उनको पूजा में रख दीजिए, ये भी है। ठीक है, श्रद्धा है, श्रद्धा से आप जो भी करेंगे देवी माँ को वो पसंद आएगा। ठीक है, कलप करके नहीं करना। तो चांदी की ये मैंने आपको बताया। उसके बाद उनके वस्त्र और आभूषण भी आप वहां पे पूजा में रख सकते हैं। अब पूजा की जो थाली है उसमें कौड़ी रखने का एक विशेष रिवाज है, उसको आप रखिए। और पूजा के बाद जो भी आपकी तिजोरी है या जहाँ पे भी आप अपना धन रखते हैं वहां पे आप उसको रख दीजिए, गल्ला हो या लॉकर हो गया, कुछ भी हो गया। और उसी के साथ साथ जो श्री यंत्र होता है और चांदी के चरण और कुबेर भगवान की भी इसमें पूजा करना ना भूले, वो भी विशेष आवश्यक है। साथ ही में मैं एक चीज बताना चाहूंगी, लक्ष्मी जी के चरण मिलते हैं, तो वो आप जहां से आपका मतलब घर की जो चौखट है उससे थोड़ी दूर तक जैसे लिफ्ट है, तो लिफ्ट के पास से आप उसको उसके चरण अपने घर की एंट्रेंस तक आप लगा दीजिए। इससे क्या एक सिंबलाइज होता है कि लक्ष्मी जी आपके घर में आ रही है। अब यहाँ पे ये भी चीज है कि जैसे मेरे को तो अपना भी हमें याद है कि जो जहां पर भी हम बैठ करके पूजा करते थे, हमारी मम्मी यही बोलती थी कि इस जगह को खाली नहीं छोड़ना। तो अगर हो सके तो, मैंने बार बार कह रही हूँ, अगर हो सके तो उस स्थान पर कोई ना कोई जरूर सोए, लक्ष्मी जी के स्वागत के लिए कोई ना कोई जरूर सोए। और वहां की लाइट भी जो है ना, वहां की बिजली भी वो खुली रखे। ये काम आप इस दिवाली पे अवश्य करिए। कुछ अगर भूल गए हैं तो उसको मैंने रिकॉल कराने की कोशिश करिए। साथ ही में मैंने आपको पिछली अपनी एक वीडियो में जरूर बताया था कि वहां पे कुछ मतलब नोट जरूर रखिए और उसके ऊपर वो स्वास्तिक बनाइए, और जितने भी घर के मेंबर हैं हर एक को एक एक वो नोट, चाहे वो 10 का हो, चाहे 500 का हो, चाहे वो 2000 का हो, आप उनके वॉलेट में रखवा दीजिए। ये नोट उनके साथ पूरे साल तक रहेगा, जो कि उनके वॉलेट को भर देगा पैसों से। ठीक है, और कोशिश करें कि वो पूरे साल वो ना खर्चे, जब अगली दिवाली आए आप उस नोट को रिप्लेस करें, तब वो पुराने वाला नोट खर्चे। लेकिन ये नहीं है कि कभी कोई अगर ऐसी इमरजेंसी आ गई है तो रुपया पैसा तो इमरजेंसी के लिए ही होता है, वो हमने रखा है। और मान लीजिए आप कहीं पे गए हैं और बहुत अर्जेंट है उसको खर्चना, तो आप उसको खर्च भी मतलब सकते हैं। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ही हार्ड एंड फास्ट है या जंजीरों में उसको बांध दिया गया है इस वाले रिचुअल को कि आपको करना ही नहीं है, ऐसा नहीं है। ये मैंने कुछ आपको कुछ ऐसी मतलब टिप्स दी है जो कि इस दिवाली आप करें, जरूर करें, तो आपको ये चीज अच्छी रहेगी। एक और चीज है, आप क्या मदद कर सकते हैं कि पीपल के का जो पेड़ होता है ना, वहां पे कुछ पत्ते अपने आप मतलब गिरे हुए होंगे, दिवाली वाले दिन आप वहां से 2 पत्ते आप मतलब ले आइए और उसको अपनी पूजा के स्थान पर आप उसको रखिए। दिवाली पूजा के बाद वो एक पत्ता आप अपने तिजोरी में रख लीजिए या अपनी आप अलमारी में रख लीजिए, और दूसरा पत्ता श्रद्धा के साथ उसी पेड़ को समर्पित कराइए। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आप इसको सुन करके आपको भी एक अंदर से एक वो हो रहा होगा कि लेट मी डू ऑल दिस थिंग्स, जल्दी से आए और मैं ये सब कुछ करूं। इसमें कोई चीज अगर आपके पास नहीं है तो आप उसकी तैयारी मतलब कर लीजिए, और इस बार पूजा आप बहुत तन मन धन से आप करिए। लक्ष्मी जी आपके साथ पूरे साल रहने वाली है। इसी शुभकामनाओं के साथ नमस्कार, हैप्पी दिवाली टू ऑल। राइट, अभी मेरी नेक्स्ट वीडियो एक और आएगी, तो उसको भी आप जरूर उसको देखिएगा। उसमें भी कुछ ऐसी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। उसमें मैं आपको कुछ वो मतलब 24 जो डेट जो हमारी दिवाली की पड़ रही है उसका क्या महत्व है, मैं ये बताने जा रही हूँ। तो डू डू वॉच। और अभी तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो आप उसको सब्सक्राइब करिए, और कमेंट सेक्शन में भी जरूर मुझे बताया करिए कि मैं
मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं, और मैं किस टाइप से मैं आपको और ज्यादा मैं आपको आपकी नॉलेज को या मैं आपकी लाइफ को मैं इनहेंस कर पाऊं, तो ये मेरे लिए बहुत खुशी की बात होगी। आप आई जस्ट कीप ऑन वेटिंग कि आप मुझे रिस्पॉन्ड करें और मेरी वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करें। थैंक यू। आई एम आचार्य मोनोज शुक्ला एंड आई एम न्यूमरोलॉजिस्ट एंड आई गिव यू टिप्स, छोटे छोटे टिप्स मैं आपको देती रहती हूँ हर वीडियो के एंड में। तो जिससे कि आप जो भी कोई जैसे छोटी मोटी कोई अगर मतलब प्रॉब्लम आती है, देखिए मेजर जो प्रॉब्लम्स होती हैं उसके लिए तो फुल एनालिसिस की जरूरत होती है। लेकिन हम सुपरफिशियल तौर पर हम छोटी छोटी जो भी मैं आपको रेमेडीज बताती रहती हूँ, वो उसको करके आप अपनी मुसीबतों से काफी हद तक छुटकारा पा सकते हैं। तो मेरी वीडियोस बहुत ही इंफॉर्मेटिव होती है और आप उनको देखना कभी मिस ना करें। तो इसी उम्मीद के साथ, goodbye and happy Diwali once again to all of you and your family. खुश रहो।